आज की क्लास में बात करते हैं कुछ और टाइप के मैथड्स के बारे में। उससे पहले एक छोटी सी मैसेज देखो यार, बनना या बिगड़ना, अकेले बनना और अकेले बिगड़ना। देखो, बनना का मतलब जैसे कुछ लोग उसको अलग से भाषा में बोलते हैं सक्सेस पाना, ठीक है। तो जब सक्सेस पाने का रास्ता ट्रेवल करना तो अकेले ट्रेवल करना। और बिगड़ने का मतलब कुछ लोग उसको फेलियर बोलते हैं, और जब फेलियर भी आए तो उसको अकेले ट्रेवल करना। कोई सेकंड पर्सन आपके लाइफ में नहीं ऐसा बोलना चाहिए कि तुम मेरी वजह से बने हो या मेरी वजह से बिगड़े हो, ठीक है। बात समझ में आई हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई है तो थोड़ा सा सोचना, क्लियर हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। बात करते हैं आज की क्लास में। तो देखो, हमारा पहला टाइप का मैट्रिक्स है आज की क्लास का, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या, हमारे पास कोई भी ए मैट्रिक्स, कोई भी एबीसीडी मैट्रिक्स दिया रहेगा। अगर हम क्या करें, उस मैट्रिक्स में उसी को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अगर ए दिया है तो इसमें ए मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर बनेगा। अगर ए स्क्वायर को सॉल्व करने पे वैल्यू आपका ए के बराबर आ जाए तो जो ओरिजिनल ए था वो क्या कहा जाएगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहा जाएगा, ठीक है। जैसे सिंपल एग्जांपल से बात करते हैं। तो हमारे पास कोई एक ए मैट्रिक्स दिया है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है और जिसमें एलिमेंट क्या क्या है, 2 है, -2 -4, और क्या है, -1 3 4, -1 3 4, और क्या है 1 -2 -3 है, ठीक है। इतना हो गया, ये हो गया। अब करते क्या है, इसी में ए को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वही मल्टीप्लाई किया जाए, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, इतना हो गया। अब सॉल्व करो, सिंपली बस आंसर निकालना है, ठीक है। तो रो बाई कॉलम करना है, पिछली क्लास में बताया था मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, तो करते हैं। 2 2 जा 4, -2 इंटू -1 मतलब क्या, 2 बचेगा, और -4 इंटू 1 -4 बचेगा, और 2 -2 मतलब -4 बचेगा, और 3 2 जा 6, और 4 2 जा 8, और 2 4 जा 8, वो भी माइनस के साथ, और -2, और इंटू में क्या है 4 है तो यहाँ पे भी कितना आएगा, -8 आएगा, और -4 इंटू 3 कितना आ गया, यहाँ पे सिंपली 12 आ गया। और फिर यहाँ पे सेकंड की बात करते हैं। तो -4 इंटू 2 -2, 3 -3 4, और क्या 2 आएगा, 3 3 जा 9 आएगा, 4 2 जा 8 आएगा, और 1 4 कितना आ गया, सिंपली 4 आया, 3 4 जा 12 आ गया, और 4 3 जा 12 आ गया। और फिर लास्ट लाइन की बात करते हैं। तो 1 2 जा 2, माइनस माइनस कैंसिल मतलब सिर्फ 2, और फिर यहाँ पे -3, और 1 2 जा -2, 2 3 जा 6, -3 2 जा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो माइनस को हट जाएगा, सिंपली बचेगा क्या, हमारे पास 6 बचेगा, ठीक है। नीचे का थोड़ा सा कट रहा है ना, तो देखो यहाँ पे -2 है, -6 +6, ठीक है। तो देखो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 1 4 जा 4 मतलब -4 आएगा, और क्या आएगा, 2 को 4 में मल्टीप्लाई करो तो -8 आएगा, और 3 को इसमें मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस कैंसिल, सिंपली +9 बचेगा, ठीक है। इसको बस क्या कर दो, आप एक जगह लिख दो, देखो बचता क्या है हमारे पास बचेगा, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। 4 4 कैंसिल तो बचा क्या, 2 बचा, और यहाँ पे कितना है, 8 में से 2 बच, यहाँ पे 2 बचेगा, और 2 में से 4 जाएगा तो -2 बचेगा, और यहाँ पे देखो 8 8 16 + 12 मतलब क्या, -4 बचेगा, इतना हो गया। अब फिर क्या करो, यहाँ पे 4 3 2 5 मतलब सिर्फ कितना बचेगा, -1 बचेगा, और यहाँ पे 9 -8 1 बचेगा, और इसमें 2 ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 12, और प्लस कितना है, यहाँ पे 2 है, 14, और प्लस, एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक हो गया है ना, एक सेकेंड, ये वाला कहाँ पे था, ये वाला आपका जब हमने इसको, सॉरी, इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई किया तो 1 4 जा 4, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, यहाँ पे -12 होगा, ठीक है। यहाँ पे -12 होगा तो ये कैंसिल, सिर्फ हमारे पास 4 बचेगा, ठीक है। चलो, हो जाती है मिस्टेक सॉल्व करने में। तो देखो, और इसके बाद इसकी बात करें तो 4 -1 मतलब क्या, यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे 6 -6 कैंसिल, यहाँ पे -2 बचेगा, और यहाँ पे 9 और -8 है मतलब यहाँ से 1 बचेगा, और यहाँ पे -4 है मतलब -3 बचेगा। तो देखो, ए स्क्वायर को सॉल्व किया तो ए के बराबर आया, मतलब ए जो ओरिजिनल था ये हमने लिया, वो कैसा हो गया, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के अंदर आ गया, ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी हमको कोई ए मैट्रिक्स, जो भी एबीसीडी मैट्रिक्स दिया रहे, अगर हम उसमें ए मल्टीप्लाई करें मतलब ए स्क्वायर निकालें,
अगर वो सॉल्व करने पे आई के बराबर आ जाए, आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमने ए ओरिजिनल लिया था शुरू में वो क्या है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। ठीक है, एक एग्जांपल से देख लो, क्लियर हो जाएगा। हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है -5 -8 0, और क्या है 3 5 0, 3 5 है और 0 है। ठीक है, और क्या है 1 2 -1 है। ठीक है, इसको क्या करो, सिंपली आप सॉल्व करो। तो ए है तो ए के अंदर एक और ही मल्टीप्लाई करो जिससे ये क्या हो जाए, ए स्क्वायर हो जाए। तो ए के अंदर -5 -8 0 और 3 5 0 1 2 -1 को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो देखो ए स्क्वायर आता कितना है, तो आएगा आपके पास कितना, पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई करो तो 5 5 जा 25, माइनस तो हट जाएगा, और 8 3 जा 24, और 0 को छोड़ दो, फिर 5 8 जा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और 80 यहाँ पर है, सॉरी सॉरी -8 है और यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे क्या -40 आएगा, जीरो वाला छोड़ दो, और माइनस है, इसको जीरो का इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे जीरो, इसको इसमें जीरो, इसको इसमें जीरो, तो सिंपली जीरो कर दो। ठीक है, फिर क्या 3 5 जा 15, -15 आएगा, और 5 3 जा 15, प्लस यहाँ पे भी -15 ही आएगा, और यहाँ पे सिर्फ 3 है ना, एक सेकंड चेक कर लिया जाए, हाँ 3 ही है, तो यहाँ पे +15 आएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जीरो वाला है उसको छोड़ दो, फिर क्या 3 8 जा 24, माइनस का 24 आया, और 5 5 जा 25 आया, और जीरो छोड़ दो, फिर क्या 3 इंटू जीरो 5 इंटू जीरो 0 इंटू जीरो, मतलब इसलिए जीरो हो गया। फिर क्या 1 5 जा -5, 2 3 जा 6, और -1 इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -1। ठीक है, और फिर क्या 1 8 जा -8, 2 5 जा 10, और -2, ये हो गया। और फिर क्या 1 इसमें 0, 2 इसमें 0, -1 इसमें कितना आएगा, सिंपली 1 आएगा। ठीक है, तो देखो कितना आता है हमारे पास, इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास सिंपली बचेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 25 और +24 है, नहीं 25 -24 होना चाहिए। ठीक है, ना 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 5 5 25, सॉरी, हाँ ठीक है, और 8 यहाँ पे इनको माइनस का साइन होगा यार, एक सेकेंड, चलो माइनस ये हो गया, तो सिंपली हमारे पास बचा 1, और उसके बाद क्या बचा, यहाँ पे ये 0, ये 0, ये 0, यहाँ पे कितना बचा, सिंपली 1 बचा, ये 0, और ये क्या -6 + 6 0, और क्या यहाँ पे -10 है, सॉरी सॉरी 10 है, और -10 है, ये भी 0, और वहां पे एक तो बचा ही है, तो ये किसके बराबर है, हो गया आई मैट्रिक्स, मतलब क्या यूनिट मैट्रिक्स के बराबर हो गया। तो ये क्या बन गया, जो हमारे पास ये है, ये क्या हो गया, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट बात करते हैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो देखो हमारे पास कोई भी एक ए बी कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा, उसका पावर में स्क्वायर करो, क्यूब करो, कुछ कुछ भी करो, आपको इक्वल टू 0 लाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसके पावर को जो भी आएगा उसको सिंपली के से डिनोट कर देते हैं, जहाँ पे की क्या होगा कि आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, के कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, कि हमेशा 0 1 2 3 4 ऐसा ही जाएगा। अगर a की पावर k इज इक्वल टू 0 आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि a कैसा है, नील पोटेंट। नील का मतलब क्या होता है, 0, और फिर जब अगर ऐसा हो जाए तो k क्या कहा जाता है, k कहा जाता है आपका इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, इंडेक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे क्या करते हैं कि एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो देखो एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि नील पोटेंट के लिए आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, चाहे 1x1, सॉरी 1+1 का छोड़ो, 2x2 की बात करते हैं। ठीक है, 2x2 3x3 ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, 2x2 का मैट्रिक्स लेते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए बी, और क्या दिया है हमारे पास, दिया है बी स्क्वायर, और क्या -a² और -ab दिया है। ठीक है, ये हो गया ए। करते क्या है, ए स्क्वायर निकालते हैं, तो a इंटू ए करोगे तो ए स्क्वायर मिलेगा, तो इसमें ए और मल्टीप्लाई करो, ए बी स्क्वायर -a² - ab। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर निकाला जाए तो देखो होगा क्या, पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई करो तो ए बी मतलब क्या, ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर क्या होगा, बी स्क्वायर और -a², तो -a²b², इतना हो गया। फिर क्या करो, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो तो ए बी, और यहाँ पे बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ab³ हो जाएगा। फिर यहाँ पे बी स्क्वायर है और -ab है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा सिंपली b² - a
बी क्यूब हो जाएगा। और फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करो तो ए क्या हो जाएगा, माइनस ए क्यूब बी हो जाएगा। और इसको इसमें करो तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ए के पावर 4, इतना हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये इसमें हुआ, अब ये इसमें होगा ना। चलो, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ए को इसमें मल्टीप्लाई करो तो प्लस ए क्यूब बी मिला। फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, माइनस ए स्क्वायर है और यहाँ पे बी स्क्वायर, तो मतलब माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और यहाँ पे फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो देख लो जीरो आ रहा है, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब क्या, जीरो जीरो आया यहाँ से। ए स्क्वायर कितना आया, जीरो, यहाँ से भी जीरो, यहाँ से भी जीरो, वहां से भी जीरो। मतलब क्या, जो आपका ए ओरिजिनल है वो कैसा हो गया, नीलपोटेंट। क्यों, क्योंकि ए का स्क्वायर करने पे कितना आया, जीरो आया, मतलब क्या, जीरो मैट्रिक्स आया। ठीक है, तो देखो ए का स्क्वायर करने पे जीरो आया, तो जो पावर में टू है वो क्या कहा जाएगा, टू कहा जाएगा इस मैट्रिक्स का इंडेक्स। ठीक है, कौन सा मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का इंडेक्स कितना है, टू है। ठीक है, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट बात करते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो देखो हमारे पास कोई भी एक ए मैट्रिक्स दिया रहेगा, उसके पावर में k प्लस वन करना है, जहाँ पे k छोटे से छोटे लेना है। और इसको सॉल्व करने के बाद अगर हमारे पास a आ जाए तो क्या कहा जाएगा, जो आपका ओरिजिनल पहले वाला a था वो क्या कहा जाएगा, पीरियोडिक मैट्रिक्स कहा जाएगा। क्या बोला कि कोई भी मैट्रिक्स ए लो, उसके पावर k प्लस वन करो और k का वैल्यू छोटे से छोटा लेना है, जिसके लिए ये वैल्यू सॉल्व करने पे a के बराबर आ जाए। तो ये ओरिजिनल जो सिंपली हमने a लिया था वो किसके बराबर कहाएगा, वो कहाएगा पीरियोडिक मैट्रिक्स के बराबर। और जो यहाँ पे k होता है, ये क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। और ये जो a के पावर k प्लस वन इज इक्वल टू a आ जाए, उस टाइम पे k क्या कहा जाता है, k आपका पीरियड ऑफ दिस मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमने जो पहला टाइप पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, उसमें जो हमने एग्जांपल लिया है, आप करना है क्या, उसी को यहाँ पे ले लेना और k का वैल्यू वन ले लेना। ठीक है, वही एग्जांपल ले लेना और k का वैल्यू वन लोगे तो वन प्लस वन टू, मतलब क्या, ए स्क्वायर निकालोगे। और ए स्क्वायर का वैल्यू वहां पे किसके बराबर आया था, ए के बराबर आया था, तो उस एग्जांपल को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और k का वैल्यू कितना लिया, वन लिया, तो इस मैट्रिक्स के लिए पीरियड कितना हो गया, वन हो गया। ठीक है, इस सबको नोट कर लो।